हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंद संघ डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रणवीर सर और आज अपने बात करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में। जैसे अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं प्रतिशत। देखो मेन चीज क्या है, प्रतिशत में आप लोग ज्यादातर फ्रैक्शन का यूज करते हैं। फ्रैक्शन का यूज न करके एक देसी तरीके से अगर इसको पढ़ा जाए तो देखिए अपने कैसे तैयार करेंगे। इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अपने। जैसे पहला टाइप के क्वेश्चन आते हैं खपत, खर्च या भाव में कमी या वृद्धि से संबंधित प्रश्न। दूसरे टाइप के अंदर आते हैं विपरीत प्रतिशत कमी वृद्धि, या इसको अपने बोल सकते हैं मूल स्थिति पर वापस, या अपने इसको बोल सकते हैं खर्च अपरिवर्तित, या अपने इसको बोल सकते हैं कोई प्रभाव न पड़े। अगले टाइप और बात करें तो एक टाइप है आय, यानी आय से संबंधित प्रश्न। इसके काफी क्वेश्चन परसेंट में भी होते हैं और काफी क्वेश्चन रेशियो के अंदर भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो चुनाव से संबंधित प्रश्न भी प्रतिशत में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न भी होते हैं। तो अपने पहले टाइप के बारे में बात करते हैं खपत, खर्च या भाव से संबंधित प्रश्न। तो टाइप नंबर 1, तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि जैसे अपने लोग मार्केट में जाते हैं तो अपने सामने सबसे पहले एक ही चीज आती है, यानी सबसे पहले किसी भी चीज का जो तय होता है वो भाव तय होता है, और भाव के जस्ट बाद यानी क्या आती है खपत, लास्ट एंड फाइनल क्या आता है खर्चा। 3 शब्द याद रखना। दुनिया का मर्जी क्वेश्चन आप लोग विद इन 5 सेकंड में कर सकते हो। यानी सबसे पहले क्या आता है भाव आता है और ये रियलिटी है, उसके जस्ट बाद क्या आती है खपत, ये भी रियलिटी है, क्योंकि मार्केट से कोई भी चीज लेके आएंगे तो वहां पर भाव डिसाइड होगा तो वो चीज लेके आएंगे घर पे, और घर पर वो चीज लाने के बाद उसका क्या होता है खपत होता है, और लास्ट एंड फाइनल उसका क्या निकलता है खर्चा। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, आप 3 शब्द याद रखिएगा। सबसे पहले भाव आएगा, उसके बाद खपत आएगी, और लास्ट एंड फाइनल क्या आएगा खर्चा आएगा। जैसे अपने क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी उसकी खपत में 20% की कमी कर देती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी उसकी खपत में 20% कमी कर देती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने 3 शब्द आपको लिखवाए थे कि सबसे पहले क्या आता है बेटा भाव, उसके जस्ट बाद में क्या आती है खपत, लास्ट एंड फाइनल क्या आता है खर्चा। अब अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आपको क्वेश्चन से डाटा उठाना है सीधा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, देखो बेटा 20% की क्या है वृद्धि है, यानी 100 अपने आप में पहले भाव था, 20% वृद्धि है, इसका मतलब कितना हो गया 120। ठीक है भाई 20% वृद्धि है, एक बात ध्यान रखना, वृद्धि है तो 100 में जोड़ देना, कमी है तो 100 में घटा देना, बात खत्म।
20% की वृद्धि है, अपने आप में स्टार्टिंग वैल्यू 100 है, क्योंकि कम ज्यादा हमेशा प्रतिशत कम ज्यादा बेटा 100 पर होता है। यानी 20% की वृद्धि यानी 120 हो जाने में कोई गृहिणी उसकी खपत में 20% की कमी कर देती है, खपत में 20% की कमी है तो इनटू क्या आएगा 80 आएगा। 80 क्यों आया, क्योंकि बेटा 20% कमी है, यहां बटे में क्या आ जाएगा 100। खर्च ज्ञात करना है x, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। हम जैसे 20 से काट देते हैं, 20 से 4, यहां से क्या आएगा 5, 5 से काटेंगे कितना आएगा 24, 24 4 कितना आएगा 96। और बेटा 96 का मतलब क्या है 4% की कमी। अब देखिए अपने दूसरा क्वेश्चन है इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका खर्च 8% बढ़ जाए। 25% है, सॉरी यहाँ पे 20% कर लो। अब देखिए ध्यान से वही चीज भी, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमेशा ही याद रखना बेटा क्या आएगा भाव, उसके जस्ट बाद में क्या आएगी खपत, लास्ट एंड फाइनल क्या आएगा खर्चा। अब देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि है इसलिए कितना आएगा 120 आएगा इनटू। अब देखो कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, डाटा नहीं दिया उसने, यानी खपत अपने को ज्ञात करना। यहाँ क्या आएगा x बटे में क्या आएगा यहाँ पे 100, ताकि उसका खर्च 8% बढ़ जाए। 8% बढ़ जाए मतलब कितना आएगा 108, बस ये आंसर हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू निकालना है अपने को, तो x बराबर 108, 120 बटा 100 है, ये उधर जाएगा यानी क्या आएगा 100 बटा 120, 0 0 कैंसिल आउट, 12 से 9 आंसर की विल बी 90। 90 आंसर है। 90 का मतलब क्या है 10% क्या है कमी। एक इसका उल्टा क्वेश्चन और देखिए आप, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कोई भी लैंग्वेज में बन के आ सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसकी खपत में 20% की कमी करने पर उसका खर्च 4% बढ़ जाए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सिस्टम वही है, देखिए आप लोग। दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले क्या आता है बेटा भाव, उसके जस्ट बाद में क्या आती है खपत, लास्ट एंड फाइनल क्या आता है खर्चा। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वहां पे x आएगा, बात खत्म। बस जहां पूछे वहां x लगा दो आप। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आपके क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो एज इट पुटअप करना है, फ्रैक्शन के चक्करों में मत पड़ना। अभी बताऊंगा मैं आपको फ्रैक्शन का क्या नुकसान होता है। देखो चावल के मूल्य में कितने % की वृद्धि करे, चावल के मूल्य में बोलिए भाव ही तो है, यानी क्या याद करना है x तो याद करना है मुझे, ताकि उसकी खपत में 20% की कमी, खपत में 20% की कमी है तो क्या आएगा यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे बेटा 100 आएगा। अब माइंड में क्वेश्चन आता है
कि यहाँ पे 100 आया तो यहाँ पे 100 क्यों नहीं आया, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। बराबर उसका खर्च 4% बढ़ जाए, देखो बढ़ जाए, 4% बढ़ जाए तो परसेंट किस पर बढ़ेगा, हमेशा 100 पर बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 104। अब x का वैल्यू ज्ञात ही करना है, तो x बराबर वही है 104, ये बराबर का निशान है, ये 80/100 है, तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 100/80, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से कर जाएगा यहाँ पे 13 पे, तो 130। 130 का मतलब क्या है, 30% की वृद्धि है भाई। 100 से कितना फालतू है भाई, 30% बढ़ रहा है। अब देखिए एक चीज मैंने बताई, यहाँ पे देखो सर्कल किया हुआ मैंने कि सर यहाँ पे 100 लिया, यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिया। पहली चीज ये, तो देखो क्यों नहीं लेते, क्योंकि जैसे मैंने एक बात बोल दूं मैं आपको कि चीनी है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ रहा है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ रहा है, तो बेटा स्टार्टिंग प्राइस कोई तो होगा ना उसका, तभी तो बढ़ रहा है, वो किसी वैल्यू पर तो बढ़ेगा। और स्टार्टिंग प्राइस चीनी का मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैंने माना कि चीनी का जितना भी मूल्य था स्टार्टिंग में वो मैंने मान लिया अपने आप में कितना 100 या 100%। 100 पे 25% बढ़ रहा है, यानी 100 का 125%, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है। स्टार्टिंग में 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए लिखने कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके आगे देखो 20% कम हो गया, अब देखो 20% कम हुआ है, 125 पे 20% कम है, यानी 80% बच गया, 80% बच गया ना, ये परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आएगा 100, ये देखो। अब आगे हर बार 100 चलता जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बता दूं मैं आपको, लगभग आप टीचर से पढ़ते हो, आपके मन में एक ही भूत सवार है सबको, बस ये फ्रैंक्शन वाला। कभी 5% की फ्रैंक्शन कितनी होती है 1/20, 10 की फ्रैंक्शन क्या होती है 1/10, उसके बाद बात करें 20 की फ्रैंक्शन क्या होती है 1/5, 40 की क्या होती है 2/5, 75 की क्या होती है 3/5, 12.5 की क्या होती है 1/8, 6 से 1/4 1/16, 11 से 1/9 1/9, 9 से 1/11 1/11, 33 से 1/3 1/3, 66 से 2/3 2/3, 16 से 2/3 1/3, यानी काफी फ्रैक्शन है। आप इनके रट्टे मारते हो तो बोला तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि जो फ्रैक्शन आपने रट्टे मार रखे उनमें से पेपर में आएगी, कोई गारंटी नहीं है। और अगर इस क्वेश्चन में जो पहले टाइप के क्वेश्चन आपने अभी पढ़े हैं भाव खपत और खर्च वाले, उनमें अगर आप फ्रैक्शन मेथड यूज करते हो तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपको भाव का परसेंट दिया हुआ है और खपत का परसेंट दिया हुआ है तो आप खर्च का फाइंड आउट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वही चीज कि भाव मान लो 20% बढ़ा, 20% बढ़ रहा है, यानी 20 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5 होगा, नहीं 5 था 1 बढ़ा है, 5 पे 1 बढ़ रहा है, यानी पहले कितना था 5, अब कितना हो जाएगा 6। आ रही है बात समझ में, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है। दोबारा देख लो भाई 20% बढ़ा, इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब ये भी स्टार्टिंग में कितना था 100 था, 100 पे 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। देखो 0 से 0, 2 से 5 और ये 6, वही तो है 5 और 6, फिर थोड़ा छोटा कर लिया 5 से 6। अब बात करें खपत की, खपत मान लो बोल दे 20% कम हो गई, 20% क्या हो गई कम हो गई। अब 20 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी 5 था कितना हो गया 4। अब इनका मल्टीपल करना पड़ेगा 5 5 25, 6 4 है 24, कितनी कमी है 1 की बटे में 25 स्टार्टिंग में निकलेगा इंटू 100, यानी कितना आएगा 4% आंसर। यानी लफड़ा बड़ा है, बस आप लोग इनको इग्नोर कीजिए। एक ही चीज दिमाग में बिठा लो, दुनिया का मर्जी प्रश्न आ जाए एक ही चीज भाई, सबसे पहले क्या आता है क्या जी भाव आता है।
अरे बाजार जाते हैं, कोई चीज लेकर आते हैं तो सबसे पहले भाव डिसाइड होता है मार्केट में। ऐसे थोड़ी कि 20 रुपए दिया सामान उठा के भाग गए घर पे, वो तो है नहीं भाई। सबसे पहले बोले भैसा 5 केजी चीनी चाहिए, तो ऐसा अपने ये बोले भाई साहब चीनी क्या रेट है, यानी भाव डिसाइड हो गया। भाव डिसाइड हो गया तो चीनी ले ली अपने ने, घर पे आ गई, एक काम खत्म हुआ। उसके बाद वो चीनी अपने क्या करेंगे, खपत। किचन में तो खपत ही होगी, क्योंकि घर में एक हथियार होता है, उसका नाम क्या है, गृहिणी, और गृहिणी का काम क्या है, खपत करना ही होता है। और लास्ट एंड फाइनल क्या निकलता है, खर्चा। जो इसका पति देव होता है उसके पल्ले एक ही चीज रहती है, वो क्या होती है, खर्चा। तो 3 ये एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल है अपने। सबसे पहले भाव आएगा, उसके बाद खपत आएगा, लास्ट एंड फाइनल खर्चा आएगा, बात खत्म। मर्जी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है आप इस मेथड से कर सकते। बट एक बात ध्यान रखना, एक छोटी सी बात सुन लो, अगर भाव पूछ रहा है यहां पे एक्स लगा दो, खपत पूछ रहा है यहां एक्स लगा दो, खर्चा पूछ रहा है तो यहां एक्स लगा दो। पूछे ना वहां पे एक्स लगाना है। दूसरी बात और सुन लो, अगर कोई चीज बढ़ रही है, 20% वृद्धि मतलब 120, 20% कमी 80, 30% वृद्धि 130, 25% कमी 75, और कुछ भी नहीं करना। इनके नीचे डाटा पुटअप करना है। ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, उसके टाइप में कोई भी क्वेश्चन आप करके देखना, इजीली सोल्व कर सकते हैं आप। अब अपने बात करें टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड में क्या है, टाइप सेकंड का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो लेटेस्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सोचिए। टाइप सेकंड में है कि विपरीत प्रतिशत कमी वृद्धि। मैं हर लैंग्वेज का एग्जांपल दूंगा, इसका मतलब क्या होता है। विपरीत प्रतिशत कमी वृद्धि, या होता है कि मूल स्थिति पर वापस आना। तीसरी चीज है किसी भी चीज का जो खर्च है वो अपरिवर्तित। अगली चीज है कि कोई प्रभाव न पड़े। ये चारों चीज जहां भी आपको दिखाई दे रही है प्रश्न में, वहां भी आपको मैं मेथड बताऊंगा, बहुत जबरदस्त मेथड, उसको यूज करना भी 5 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरी बात बेटा बता देता हूं, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज मत करना। काफी लोग आप बोलेंगे कि R बटे में 100 प्लस माइनस R इंटू 100, ये सूत्र लगा दो। तो ये भी तो देखिए ना आप लोग, ये सूत्र कहां से आया है वो देखिए आप लोग। 4 चीज याद रखना, विपरीत परसेंट, मूल स्थिति, खर्च है परिवर्तित, कोई प्रभाव न पड़े। बाकी क्वेश्चन से पूरा समझ में आ जाएगा डिटेल। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया, 4 लैंग्वेज लिए बेटा, चारों क्वेश्चन अलग अलग बता रहा हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन लिया कि A का वेतन, सिंपल क्वेश्चन, A का वेतन B से 25% अधिक है तो B का वेतन A से कितने प्रतिशत कम है। देखिए क्वेश्चन, A का वेतन B से 25% अधिक है, A का B से अधिक है, B का A से कम ही होगा, यानी उल्टा पूछ रहा है, विपरीत प्रतिशत पूछ रहा है। तो करना क्या है, देखो 3 टाइप से बता रहा हूं। मेरा तरीका क्या है, देसी वो सुन लीजिए आप लोग। A का वेतन B से 25%, स्टार्टिंग में किसी का ही वेतन है, कोई भी मामला 100 होता है। मैं पहले बता चुका हूं, स्टार्टिंग प्राइस हमेशा क्या होगा, 100 होगा। अब ये 100 पे कितना बढ़ा रहे, 25, भाई 100 पे तो 25 ही बढ़ा है। अब ये 100 कितना हो गया, 125, बीच में एक लाइन मार दो, ये आपका आंसर। कोई मर्जी क्वेश्चन ले सकते हो आप लोग, जैसे 25 से 5, 5 से ये 20, आपका आंसर क्या आया, 20%।
सूत्र से देख लीजिए, ये सूत्र होता है R बटा 100 प्लस माइनस R इंटू में क्या होता है 100। R क्या है, जो भी रेट आपको दी है ये 25 वाली, R का मान कितना है 25 बटे में 100 प्लस लेंगे या माइनस प्लस लेंगे क्योंकि अधिक है ये 25 इंटू में 100 यानी 25 बटा 125 इंटू 100, वही आपका आंसर क्या आएगा 20%। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं भाई, 25% है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, यानी 4 था, 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 25% वृद्धि है तो 25 का फ्रैक्शन 1/4 ही होता है, यानी स्टार्टिंग में 4 रुपया था, 4 पे 1 बढ़ा है तो 4 और 1 5 हो गया। ये प्रारंभिक वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू है, 4 से 5 हुआ तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा रे 4 पर बढ़ा, इनटू में क्या आएगा 100, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके अलावा देखिए आप लोग, सॉरी 1/5 इंटू 100 आएगा, 5 पे बढ़ेगा। ये चीज क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, तो देखिए आप सूत्र का इस्तेमाल मत करें, कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल मत करें, सिर्फ आप अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज पे अटैक मारे सीधा। जैसे दूसरा क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मान लो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन पीछे वाला टाइप का है तो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। परसेंट सिर्फ एक ही है, एक पहचान और बता देता हूं, जिस प्रश्न में सिंगल परसेंट आ जाए, सिर्फ सिंगल परसेंट आ जाए, आप ऐसे मेथड लगा देना जैसे मैं करवा रहा हूं अभी। देखो वही चीज स्टार्टिंग में कितना माने 100 पे कितना क्या आया 20, 100 पे 20 कम हुआ है ना, कम हुआ है देखो, इसलिए अब 100 कितना रह गया 80। पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में क्या था 100 कितना बढ़ा 25, अब कितना आ गया 125। ये पीछे वाले में 125 क्यों आया था, क्योंकि 25 बढ़ा था इस पे, ये 80 क्यों आया है क्योंकि इस पे ये घटा है। अब ये बस आंसर आ गया भाई, 20 से कितना आएगा 4 से काटो, आपका आंसर क्या आएगा 25% आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको R वाला, R बटा 100 प्लस माइनस R इंटू में 100। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। दूसरी लैंग्वेज का क्वेश्चन समझ में आया। देखो तीसरी लैंग्वेज का क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, एक संख्या को 25% घटाया जाता है तो घटी हुई संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि करें ताकि पुनः वही संख्या आ जाए। अब चीज वापस वही है, देखो बेटा सिंगल परसेंट ही आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, और 2 में देखो पुनः वही मूल स्थिति आ रही है वापस। स्टार्टिंग कितना माने बोलो 100 पे 25, अब यहां पे क्या आएगा 75 75 आएगा। 75 क्यों आया 25% घटाया है, वैसे कट जाएगा 25 से 3 100/3 यानी क्या आएगा 33 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 तो एक बेहतरीन क्वेश्चन देता हूं तो और आपको बताता हूं कि तो ये चीजें है ना r बटा में 100 प्लस माइनस आर इंटू 100 ये सूत्र कैसे आता है, इस पे डिपेंड क्वेश्चन सीधा लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या देखो, मानो क्वेश्चन मैंने ये दिया, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि पुनः वही संख्या आ जाए। अब देखो स्टार्टिंग कितना माने बोलो 100 पे कितना बढ़ा x, ये x ही तो है, पिछले वाले में 25 था तो 25 लिखा, 20 था तो 20 लिखा। अब देखो ये x% बढ़ा है इसलिए अब कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस x हो जाएगा। कैसे देखो 100 कितना बढ़ा 25, अब कितना आ गया 125। ये 125 क्यों आया है, क्योंकि 100 में ये 25 जुड़ा है ना, बढ़ा तो जुड़ेगा, घटा तो घटेगा। तो यहाँ पे प्लस x है, कोई वैल्यू नहीं है, प्लस x है तो 100 प्लस x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, बस ये उत्तर है। यानी क्या आंसर आएगा 100x बटा में 100 प्लस x। तो देखो इस फॉर्मूले का निर्माण भी है, इसे तो सिर्फ आप एक लैंग्वेज मेथड को याद रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। तो अब दोस्तों अपने बात करेंगे टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 इनकम वाले क्वेश्चन। अपने आप में एक पूरा चैप्टर होता है इनकम का, परसेंटेज में काफी क्वेश्चन है, रेशियो में काफी क्वेश्चन है, इसके देखिए कैसे करने हैं आपको। एक क्वेश्चन, अब इनकम में आपको एक चीज बता देता हूं कि इनकम में क्या होता है। इनकम में बेटा 3 चीज होती है। देखो एक होता है इसका नाम बचत, बचत सुना है। उसके बाद एक क्या है खर्च, और उसके बाद एक क्या है आय। 3 ही चीजें, इन दोनों को मिला दें तो आय बनेगी। यानी बचत प्लस खर्च बराबर क्या होता है आय होता है। होता नहीं होता, रियलिटी ये चीज डेली लाइफ की चीज है। ये बचत है, जितना बचा जितना खर्च किया उन दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगी आय, मतलब तेरी पॉकेट में कितना था वही आएगा, भाई इनकम आ जाएगी। तो 3 वर्ड याद रखने हैं इनकम का। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे रेशियो परसेंट वाला, जैसे दोबारा बता देता हूं कि बचत प्लस खर्च बराबर क्या होता है आय। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। पहला क्वेश्चन है, राम अपनी आय का 25% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। यदि उसकी बचत में 20% वृद्धि तथा खर्च में 10% कमी कर दी जाए तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। राम अपनी आय का 25% खर्च करता है। भाई ये 25 खर्च कर रहा है, 25 खर्च कर रहा है यानी 75% बचा रहा है बस। अब देखो
इतना ही है चीज। तो अब आप इनको रेशियो में कन्वर्ट करके क्वेश्चन, तीनों संख्या पहले आपके पास में होनी चाहिए, एक बचत, एक खर्च और एक आय। देखो रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 25 एकम 25, 25 तिया 75, यानी ये 3, ये 1, ये बोलो 4। एक मेथड में आपको और बता दूंगा, यहाँ पे सीधा बता दूंगा, वो देख लेना आप लोग कि बचत प्लस खर्च बराबर क्या है, आय। विदाउट रेशियो कैसे करेंगे वो भी देख लेना आप लोग। दोबारा बता देता हूँ कि राम अपनी आय का 25% खर्च करता है, 25 खर्च करेगा तो 75 बचाएगा ना, यानी इसको छोटा कर लिया मैंने, 25 एकम 25, 25 तिया 75, यानी 3 बचाएगा, 1 खर्च करेगा तो कितना कमाएगा, 4 ही कमाएगा। अब देख लीजिए आगे चलो, यदि उसकी बचत में 20% वृद्धि, बचत में 20% वृद्धि, तो इनटू में क्या कर दिया मैंने 20, वृद्धि तो प्लस में होती है 20 लगा दिया। खर्च में 10% कमी, यहां पे क्या कर दिया -10। अब दिमाग में क्या है कि जी यहां पे सीधा 20 लिख दिया और यहां पे -10 लिख दिया। चलो प्लस लगा देता हूं, क्यों, 20% वृद्धि है और यहाँ 10% कमी है, ठीक है। बस इंटू आय एक्स, यहाँ पे एक्स क्यों आया, आय पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी आय पर इफेक्ट अपने को ज्ञात करना है, आपको आंसर मिल जाएगा अभी। ये इतना सिंपल है बेटा, जिस पर इफेक्ट पूछे ना, जिस पर इफेक्ट पूछे वहां एक्स आएगा। आय पर पूछा है तो आय के साथ एक्स आएगा, खर्च पर पूछे तो यहाँ एक्स आ जाएगा, बचत पर पूछे तो यहाँ एक्स आ जाएगा। बस ये कितना आएगा 60 -10, ये माइनस हो जाएगा ना, 50 बटे में क्या आएगा 4, ये आपका आंसर। छोटा कर लेना, 25 बटा 2 12.5 आ जाएगा, ये 50 बटा 4 यानी कटेंगे तो कितना आएगा 25 बटा 2 यानी क्या आएगा 12.5। सीधा करेंगे बड़ा हो जाएगा। देखो खर्च कितना है 25, बचत 75, इनकम 100। अब सेम का सेम 20 10 वही है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लें। देखो मेन प्रैक्टिस है। देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, राधा अपनी आय का 20% खर्च करती है तथा शेष बचा लेती है। यदि उसकी बचत में 20% वृद्धि तथा खर्च में 10% वृद्धि कर दी जाए तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम चीज है, आप खुद कोशिश कीजिए। अभी देखो आप लोग तीन ही चीजें क्या लिखे, बचत प्लस खर्च बराबर आय। नॉर्मल जी सबको पता ही है, तो बचत और खर्च आय के बराबर होता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, राजा अपनी आय का 20% खर्च करती है। भाई 20% खर्च करती है, 80% बचाएगी। छोटा कर ले, 20 एकम 20, 20 4 80, आए बोलो 5, 5 क्यों आया रे, 4 बचा, 1 खर्च हुआ तो 5 ही तो कम आया ना, तो 5 ही कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, बीच में प्लस ही रहेगा एजिट। आगे चलो, राधा अपनी आय का 20% खर्च करती है तथा शेष बचा लेती है। यहां तक आ गया। यदि उसकी बचत में 20% की वृद्धि, 20 की वृद्धि है तो 20 लिख दिया। खर्च में 10% वृद्धि, यहां पे 10 लिख दिया। आय पर क्या प्रभाव पड़ा, यहां पे x लिख दिया। बस हो गया। ये कितना आया 80, 10, 90, 5 का डिवाइड, आंसर कितना आएगा 18% आपका आंसर आ जाएगा।
तीन शब्द याद रखेंगे। एक बात हमेशा याद रखना भी जो जिस पर इफेक्ट पूछना है वहां पे एक्स आएगा। आय पर इफेक्ट है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, इसका ऑपोजिट में करा देता हूं। इसका ऑपोजिट देखिए आप लोग, आय पर इफेक्ट ना पूछे, इनमें से किसी एक पर पूछ दो क्या होगा, तो इन दोनों में से किसी एक पर पूछे तो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिया मैंने, कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। जब उसकी बचत 10% बढ़ जाती है तो उसकी आय भी 25% बढ़ जाती है। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखिए आप लोग। क्या बताया था कि बचत प्लस खर्च बराबर आय। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है, 40 खर्च करता है तो 60 बचाएगा ना। अपने आप में 100% जुगाड़ होता है सारा, तो 40 और 60 है, 20 2 40, 20 3 60, 3 2 कितना हो गया 5। सबसे पहले तीनों नंबर पूरे करने हैं आपको, 2 मिल जाएंगे, एक आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो, जब उसकी यहां तक आगे, जब उसकी बचत 10% बढ़ जाती है, ये लो 10 लगा दिया, उसकी आय 25% बढ़ जाती है। ध्यान रखना बेटा, उसकी आय भी 25% बढ़ जाती है, तो ये लो 25 आय दिया, तो मैंने तो दिया है वही पुटअप करूंगा ना। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, खर्च पर पूछा है ना, एक्स आएगा। जहां पूछा है वहां पे एक्स आएगा, ध्यान रखना, बात खत्म बस। ये कितना आएगा 30, ये हो गया 125, उधर जाके माइनस ही तो होगा भाई। 125 में से 30 घटा देंगे, कितना आएगा 95, और इसमें 2 का भाग दे देंगे, बस क्लियर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिए। अगर इसको छोटा किया ना, कई बार छोटा करके ही देगा, बहुत अच्छी बात है। कैसे, क्वेश्चन देखो आप लोग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन लिया, सीता की बचत व खर्च का अनुपात 2:3 है। जब उसका खर्च 20% बढ़ जाता है तो बचत भी 10% बढ़ जाती है। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखे बेटा, बचत प्लस खर्च बराबर क्या है आय। अब देखिए, बचत व खर्च का अनुपात दे रखा है। पीछे वाले 3 क्वेश्चन में परसेंट दिया था, अनुपात लेकर आए थे अपने, बहुत इजीली तरीके से देखा होगा आपने। अभी रेशियो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। बचत व खर्च 2:3 में, नहीं 2 बोलो 3 या कितना आएगा 5 ही आएगा ना, 2 3 5 होते हैं। उसका खर्च 20% बढ़ गया, ये लो 20, बचत 10% बढ़ गई, ये लो 10, और यहां पे क्या आएगा x। क्लियर, ये कितना आएगा 20, और ये 60 80, किसका भाग देंगे 5 का x। ये आंसर आ गया, कितना आएगा आंसर 16%।
नहीं, डायरेक्ट आप रेशियो से भी कर सकते हैं, परसेंट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मतलब ये आप वो मेथड अपनाना है कि बचत प्लस खर्च बराबर क्या होता है, आय। इनकम का सबसे बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखना। ठीक है।